दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी दिल्ली शहर की है। दिल्ली शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। बेटी रीमा, बेटा राजू और मम्मी पापा। उसकी जो मम्मी हाउसवाइफ थी और पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे। ये चारों अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजार रहे थे। और क्या होता है, दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, माँ अपना घर का काम संभालती है और पापा जॉब पे चले जाते हैं। उनकी सरकारी नौकरी थी और सैलरी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पोस्ट में थे। दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। और कभी भी उसके पापा जब घर में आते, दोनों बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते और दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। राजू छोटा था। राजू को बार-बार गोद में उठाना, इधर बिठाना, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और वह घर में सबसे छोटा होता है, फिर भी उसे ज़्यादा थोड़ा-सा गोद में लेना, पास बुलाना ऐसे ज़्यादा करते हैं, उसको लाड ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन प्यार तो दोनों के लिए बराबर ही होता है, लेकिन छोटे बच्चे को ज़्यादा कुछ इधर बुलाना, खिलाना, पिलाना, बात करना, क्योंकि उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि छोटा बच्चे की बातें बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे में जब ये सब बातें होती, तो रीमा को ऐसा लगता कि राजू को ही बहुत प्यार करते हैं। वह सोचती है, हमेशा अक्सर इस सोच में पड़ जाती कि राजू को ही ज़्यादा बुलाते हैं, राजू को ही प्यार करते हैं, मेरे से तो कोई प्यार ही नहीं करता, जबकि प्यार दोनों के लिए बराबर ही था। लेकिन रीमा के दिमाग में ये बात घर कर गई थी और वह सोच में पड़ जाती है। ऐसे करते दिन गुजरते हैं, थोड़ी बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद वह जब ये सब देखती है, उसे और भी बुरा लगता है और वह सोचती है कि मुझे प्यार नहीं करता और राजू को ही ज़्यादा प्यार करते हैं। जब वह थोड़ी और बड़ी होती है, तो वह ये सब देखती है, उसे फिर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। फिर वह सोचती है, एक प्लान बनाती है, कहती है यदि राजू ही घर में ना रहे तो सारा प्यार मुझे ही मिलेगा। क्योंकि वह इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी कि ये सब अच्छा बुरा सोचती। बस वह सोचती थी मुझे प्यार चाहिए मम्मी पापा का, जो राजू को मिलता है उससे भी ज़्यादा मुझे प्यार चाहिए। बस ये यही बात सोचती और उसने सोचा यदि राजू यहाँ पे ना रहे तो सारा प्यार मुझे ही मिलेगा और वह एक योजना बनाती है। सोचती है, एक काम करती हूँ, मैं राजू को कहीं जाके छोड़ आती हूँ। तो एक दिन क्या होता है, वह कहती है मम्मी मुझे ना बाहर खेलने जाना है। तो उसकी मम्मी कहती है नहीं, बाहर नहीं खेलना बिल्कुल भी। बाहर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, तुम गंदे होके हो जाते हो, तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं खेलोगे। मैं जिद में अड़ जाती है, नहीं मैं तो बाहर खेलूंगी। जब वह बहुत जिद करने लगती है, तो फिर उसकी मम्मी कहती है ठीक है, दरवाजे में खेलना, कहीं और मत जाना। फिर वह कहती है नहीं मम्मी, कहीं और नहीं जाऊंगे, हम दोनों बहन भाई यहीं पे खेलेंगे। वह घर के बाहर निकल जाती है और दोनों बहन भाई थोड़ी देर तो खेलते हैं। और फिर वह जो जैसा प्लान बनाती है, वह सोचती है इसको कहीं छोड़ के आऊँ। वह सोचती है कि चल मैं इसको थोड़ी देर तो खेलूँ, मम्मी अपने काम में लगी है, मैं इसको छोड़ के आती हूँ। राजू का हाथ पकड़ती है और थोड़ी दूर कहीं निकल जाती है। और निकलने के बाद वह बच्ची तो थी, उसे इतना तो नहीं पता था कि ज़्यादा दूर नहीं छोड़ूंगी, ये नहीं करूंगी। तो वह क्या करती है कि थोड़ी दूर ही छोड़ के उसको घर आ जाती है। और फिर जब वह घर आ जाती है, तो थोड़ी देर बाद जब उसकी मम्मी काम से निमटते, वह कहती है राजू कहाँ है। राजू तो घर पे ही था, हम दोनों एक साथ ही घर आए थे। और वह इतनी सफाई से झूठ बोलती है, उसकी माँ सोचती है शायद दोनों एक साथ घर आए होंगे। लेकिन राजू कहाँ गया, उसकी मम्मी सोच में पड़ जाती है और बहुत दुखी हो जाती है। इधर उधर ढूंढती है, लेकिन राजू का कहीं पता नहीं चलता। बाहर देखती है, लोगों से पूछती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वह राजू के पापा को फ़ोन करती है। जब राजू के पापा को फ़ोन करती है, तो राजू के पापा तुरंत घर आते हैं और वह कहते हैं वह कहाँ गया, राजू को कैसे चला गया। वह कहती है दोनों दरवाजे में खेल रहे थे, उसके बाद वे दोनों घर आ गए, लेकिन राजू अब घर में नहीं है। तो ऐसे करके उनकी बहुत खोजबीन करती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। और जब उनको एक दिन पूरा बीत जाता है, तो वह पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं। पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं, पुलिस सबसे पूछताछ करती है और आस पड़ोस में जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ भी पूछते हैं। तो सब ये कहते हैं बच्चे तो यहीं खेल रहे थे, लेकिन मैंने एक बार रीमा को हाथ पकड़ के जाते हुए देखा था। फिर वह सोचते हैं रीमा उधर कहाँ गई थी। फिर वह उसके मम्मी पापा रीमा से पूछते हैं कि तुम उधर राजू को लेके कहाँ पे जा रही थी। तो वह कहते कहीं नहीं, हम इधर ही खेल रहे थे। जब ये बात कहती है, तो वह कहती है नहीं हम कहीं नहीं गए थे, हम यहीं पे खेले थे, इन्होंने कुछ नहीं देखा, ऐसे ही बोल रहे होंगे ये। तो ऐसे करके रीमा बहुत सफाई से झूठ बोल देती है। लेकिन फिर भी वह सोचते हैं इतनी छोटी लड़की क्या करेगी, बहन ही तो है, बहन थोड़ी उसका कुछ बुरा चाहेगी। इसलिए रीमा के ऊपर किसी का कोई भी शक नहीं जाता, क्योंकि वह थी भी बहुत छोटी, सिर्फ 11-12 साल की लड़की थी वो। 12 साल की लड़की क्या कर सकती है, इसीलिए किसी का भी उस पर ध्यान नहीं गया। लेकिन जब बहुत से लोगों ने बोला रीमा राजू का हाथ पकड़ के उधर की तरफ जा रही थी, गली से बाहर जा रही थी, तो सब ये सोचते हैं सभी थोड़ी झूठ बोलेंगे, ये कुछ तो सच्चाई है। फिर रीमा से बार बार पूछते हैं, फिर रीमा बहुत रोने लगती है,
कहती है भाई को मैं ही छोड़ के आई हूँ। फिर वह कहती है कहाँ पे छोड़ के आई? फिर वह बताती है उधर छोड़ के आई हूँ। फिर उधर जाने के बाद पता चलता है राजू वहाँ पे था ही नहीं। राजू को पता नहीं कौन उठा के ले गया था वहाँ से। और ऐसे करके उसके मम्मी पापा बहुत दुखी हो जाते हैं, अब क्या करें, कहाँ ढूंढे उसको। राजू का कुछ भी आता पता नहीं है, और पुलिस अपनी खोजबीन में लगी हुई है। दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, एक जरा सी ईर्ष्या, जो बच्ची इतनी छोटी है, उसने ये सोचा कि मेरा भाई को प्यार कर रहे, मुझे नहीं कर रहे। छोटी बच्ची ईर्ष्या पाल लेती है। ये कैसे बच्चे हैं आजकल के। छोटी सी बात पे उसने अपने भाई को अपने रास्ते से हटाना चाहा। वैसे तो उसको समझ नहीं थी, वह सिर्फ प्यार चाहती थी अपने मम्मी पापा का, जबकि मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे। रीमा से राजू 5 साल छोटा था। सोचने वाली बात है, इतना छोटे बच्चे को तो ज्यादा प्यार करेंगे ही। प्यार भी ज्यादा क्या, मन का प्यार तो सबके लिए बराबर होता है। थोड़ा सा बोलने का, पास में बिठाने का, ये अलग प्यार होता है। छोटे बच्चों को हम अक्सर अपने पास बुला के खेलते हैं, बात करते हैं। छोटा बच्चे से हम ऐसा अक्सर करते हैं। हर घर में ऐसा ही होता है कि छोटे बच्चों को ज़्यादा खेलते हैं, उसके संग ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। बच्चों की बातें अच्छी लगने की वजह से बार बार हर कोई इससे बात करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रीमा को कोई प्यार नहीं करता। रीमा ने पता नहीं ना जाने क्यों अपने मन में ये घर कर गई थी कि राजू को ज़्यादा प्यार करते हैं, और इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतना बड़ा अपराध कर लिया। कितने दुख की बात है, आजकल के ज़माने के बच्चे भी ऐसे होते हैं। राजू को कोई उठा के ले गया था या राजू खुद चला गया था? क्योंकि राजू तो बहुत छोटा था जब वह उसको छोड़ के आई होगी ऐसे सुनसान जगह में, तो वह तो बहुत घबरा गया। हो सकता है वह खुद ही कहीं चला गया हो, और या कोई उठा के ही ले गया हो, कोई बहला फुसला के। क्योंकि कोई भी, आज का ज़माना बहुत ख़राब है, बच्चे को उठाने वाले भी बहुत सारे लोग जगह जगह में घूमते हैं, इसलिए बच्चे का कोई भी पता नहीं चला। जरा सी ईर्ष्या ने छोटी सी बच्चे के मन में इतनी घर कर गई कि अपने भाई को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली, और राजू को कोई भी पता नहीं चला। आज भी पुलिस राजू की खोजबीन कर रही है। ऐसे में क्या हुआ, एक बहन का भाई चला गया और एक माँ बाप का इकलौता बेटा चला गया। उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी कि अपनी ही बेटी ने अपने ही भाई को घर से गायब कर दिया। कितनी दुख की बात है। दोस्तों, कभी भी ऐसा ना करें। अपने बच्चों को हमेशा सिखाएं, यदि हम एक बच्चे को प्यार करते हैं तो दूसरों को भी साथ में बिठाएं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इन बातों को पकड़ लेते हैं कि भाई को प्यार कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे। इसलिए कभी भी छोटे बच्चों को प्यार करें तो बड़ी वाले को भी साथ में जरूर बिठाएं। यदि राजू के मम्मी पापा राजू को प्यार करते समय, अपने साथ प्यार करते समय रीमा को भी कहते आओ बेटे तुम भी मेरे साथ बैठो, तो शायद रीमा को ऐसा कभी बुरा ना लगता। लेकिन माँ बाप कहाँ सोचते ये बातें कि बेटी को बुरा लग रहा होगा। वह तो अपने अनकंडीशनल प्यार करते हैं। वे, उनके मन में तो ये बात आती भी नहीं होगी कि रीमा को बुरा लगेगा, हम इससे बातें कर रहे हैं, उसकी तोतली भाषा बहुत अच्छी लगती है। ये बातें माँ बाप कहाँ सोच पाते हैं। कभी भी उनके मन में ये बात आएगी ही नहीं, क्योंकि रीमा को भी तो वह बराबर ही प्यार करते थे। ये बात बच्चों को कैसे समझाएं। लेकिन जहाँ तक हो सके हम माँ बाप को ऐसा करना चाहिए, यदि हम छोटे बच्चों को प्यार करते हैं तो दूसरे को भी अपने साथ ही रखें और उससे भी बराबर भी प्यार करें, जैसे कि छोटे बच्चों के साथ करें, क्योंकि बच्चे इन बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। कभी दोस्तों ऐसा ना करें। हमेशा अपने परिवार में सोच समझ कर चले, कब किसको क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लगा, इस बात का बहुत ध्यान रखें। मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले प्लीज़ एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।